हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है विवेक मैथ्स आर्मी में। मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 10 से पढ़ेंगे जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर है नंबर 12। अब यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले वृत्त जो सर्कल है वो क्या चीज़ है। जब आप ये अंतर स्पष्ट कीजिए वृत्त और गोला। सबसे पहले वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है। गोला, इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहले आप ये समझेंगे गोला क्या है। आपने बॉल देखी है, बॉल जो है, बॉल को आप हथेली से इस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो बॉल जो है, बॉल में सरफेस होता है, तो इसलिए बॉल जो है वो क्या चीज़ है, गोला है। और वृत्त जैसे कि एक चूड़ी कह दें, रिंग, और साइकिल का रिम है, वह भी क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त और गोला में अंतर समझ गए होंगे आप। गोला क्या होता है, जिसमें ये इस तरीके से सरफेस होगा वो तो होगा गोला, और इस तरीके से जिसमें सर्कल हो ये है क्या, वृत्त। ठीक है, जैसे आपके यूज करते हैं सिक्का, पैसा जो है वह भी क्या है, एक वृत्त है। साइकिल का रिम हो गया। इस तरीके से जो भी एक आकृति होंगी वो क्या होंगी, वृत्त होंगी। तो वृत्त के विषय में ये जान लें वृत्त बनता कैसे है। तो वृत्त बनाने के लिए या तो एक आप कड़ा रख लें या चूड़ी के चारों तरफ इस तरीके से पेन घुमा दें तो वो क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स लें तो आप किसकी सहायता से बना सकते हैं उसको, प्रकार की सहायता से। तो प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और प्रकार की नोक इस तरीके से पेज पर रखते हैं और इस तरीके से घुमा दिया जाए तो उससे क्या बन जाता है, वृत्त। जो इस तरीके से लाइन बनती है, ठीक है, जो लाइन बनती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, और उसी को कहते हैं वृत्त का परिमाप। और जहाँ पर प्रकार की नोक रखी जाती है, पेज पर जब आप प्रकार की नोक रखेंगे वो होता है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, ठीक है। और प्रकार को जितना फैलाया जाता है, जितनी दूरी फैलाई जाती है वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान लें कि इस तरीके से ये, ठीक है, अगर यहाँ पर नोक रखी है और इस तरीके से घुमाया है तो ये एक वृत्त बना। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है वो कहलाता है आपका क्या, इसका केंद्र। क्या कहलाएगा, केंद्र। और ये जो लाइन बनी है वो कहलाएगी क्या, परिधि। क्या कहलाएगी, परिधि। ठीक है, तो केंद्र मिला और परिधि मिली। अब ध्यान दें, जितना प्रकार फैलाया जाएगा, जितना फैलाया जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वह क्या कहलाती है भाई, त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। अगर केंद्र आपको O मान लो और यहाँ तक की दूरी ये A बिंदु मान लें तो O से A तक की दूरी वो कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। ओके, अब ध्यान दें, इसमें भी आप ये चीज़ समझें, अगर इस त्रिज्या को इस तरफ बढ़ाया जाए और इस तरफ बढ़ाया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये बिंदु B कह दें तो A से B तक की दूरी जो है, जरा ध्यान दें, A से B तक की दूरी ये त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या प्लस त्रिज्या जो है कितनी त्रिज्याएं होंगी, 2 त्रिज्याएं होंगी। तो इसलिए इसको कहेंगे हम व्यास। क्या कहा जाएगा, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। अब जरा ध्यान दें, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर वृत्त की परिधि पे कोई 2 बिंदु लिए जाएं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कहीं पे भी ले लें और उसको हम मिला दें। ठीक है, तो वृत्त पर की परिधि पर 2 बिंदु अगर स्थित हैं, उनको मिला दिया जाए तो ये जो लाइन कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये इसकी कहलाएगी जीवा। क्या कहलाएगी, जीवा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पे भी है, ये भी वृत्त की परिधि पे था, बिंदु A और बिंदु B दोनों वृत्त की परिधि पे थे। A से B को जब मिला दिया तो ये व्यास कहलाया। अब व्यास भी क्या है, एक जीवा है। व्यास भी एक जीवा है। तो व्यास के विषय में आप समझेंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है ये क्या है, आपकी जीवा। ठीक है, तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। और चूंकि आपको व्यास के विषय में समझिए, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा हो और कहाँ से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वो वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा वृत्त की परिधि के बारे में। ठीक है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आपने वृत्त की परिधि। इसको आप परिमाप भी बोलेंगे, ये होता है 2 पाई r। और जहां पर
आर क्या चीज है, वृत्त की त्रिज्या है। पाई क्या चीज है, पाई क्या मान है अलग से, पाई जो है वो किसके बराबर होता है 22/7। या जब क्वेश्चन में कहा जाए कि पाई बराबर 3.14, ठीक है, तो पाई की ये दो मान रखे जाएंगे, एक पाई बराबर 22/7। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो पाई की जगह हम लगेंगे 22/7, और अगर क्वेश्चन में स्पेशली कहा जाए कि पाई बराबर 3.14 तभी ये वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दें, वृत्त की परिधि हो गई। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल यानी कि ये इतना घिरा हुआ क्षेत्रफल, इतना घिरा हुआ एरिया जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। परिधि केवल ये दूरी होती है। अगर जैसे मैदान में, दौड़ वाले मैदान में आपने देखा होगा, रेस लगाते वक्त अगर कोई मैदान सर्कल के आकार का है तो कोई व्यक्ति एक स्थान से दौड़ चालू करके उसी स्थान पर दोबारा आ जाता है, तो उसके द्वारा जो पूरी दूरी तय की गई है वही दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। और ये पूरा जो क्षेत्रफल है, मान लो इस मैदान में घास उगा दी जाए तो इस पूरे घास जो है पूरे मैदान में उगेगी, तो वो जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, आपका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों को सूत्र आपको पता हो गया। वृत्त का परिधि जो है 2πr और ये वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। अब ध्यान दें, इसी दोनों सूत्रों पर आधारित है इस चैप्टर 12 की पहली एक्सरसाइज 12.1। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 12.1 का। ध्यान दें, 12.1 का सबसे ऊपर देखो कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 लिया जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर पहली क्रमशः जो है 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो वृत्त दे रखे हों, एक वृत्त और दूसरा वृत्त। इस तरीके से एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ से मान ली ये दे रखी है आपको 19 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक दे रखी है आपकी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 19 और 9। तो आप ये बताना है ऐसे वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है कि ऐसा एक इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा वृत्त है जिसकी इसकी परिधि और इसकी परिधि का योग जो है वो इसकी परिधि के बराबर है, तब इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये बतानी है। अगर हम ये मान लें ये है R1, ये है R2, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, और ये मान ली केंद्र से परिधि क्या है R, यानी कि R1 क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर R1 दे रखा है। यहाँ पर ध्यान दें, एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। आप देखिए, अगर R1 है 19 सेंटीमीटर, R2 है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लिया माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, वो हमने क्या ले ली R, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार देखिए, इसमें कहा है कि इस बड़े वृत्त की जो परिधि है यानी कि 2πr जो है इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि यानी कि 2πr1 और प्लस 2πr2 के बराबर है। बड़े वृत्त की जो परिधि है वो अन्य दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया कि इस दोनों में कॉमन है 2π, इधर क्या बचा R1 प्लस R2, यहाँ पे भी 2πr। अब देखिए 2π से 2π कैंसिल आउट, तो R बराबर R1 और R2 के मान पता है 19 और प्लस 9, तो R बराबर ये जोड़ा तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। तो जो तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गई 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही अगला देखो पढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं
कितनी कितनी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जैसे इसमें 19 थी, इसमें 8 है और 6 है। उसके बाद करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अभी जैसे ये दो वृत्त हैं, अब इसमें क्या है, सिंपल है, यहाँ पर चेंज हो गया है, बस क्या यहाँ पर त्रिज्याएं चेंज हो गई हैं। ये है आपकी 8 और ये है 6, ये 8 मान लो इधर और ये मान लो 6, ठीक है। आपको क्या करना है, ये इस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल जो है दोनों को जोड़ा जाए तो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो क्षेत्रफल ये यूज़ होगा, ठीक है। तो बस देखिए, तो यहीं से हम थोड़ा सा चेंज करे दे रहे हैं। देखो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या ले ली हमने, यहाँ पे r, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि पाई r स्क्वायर जो है वो पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन है पाई, तो ये क्या बचा r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट, तो r स्क्वायर बराबर r1 r2 के मान यहाँ पे रखिए, तो 8 स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर आया, ये हुआ 64 और ये हुआ 36, ये हो गया आपका 100। r स्क्वायर आप जानते हो, r स्क्वायर तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो वर्गमूल ले लिया, घातें हट गई, r बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर किताब में ही आपको एक वृत्त अलग से दिया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए एक वृत्त दिया है, वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आपको वृत्त दिए गए हैं और सभी पर कलर है अलग अलग। अब इसमें ये कहा है कि आकृति 12.3, आकृति 12.3 पे ज़रा ध्यान दें। उसमें ये कह रहा है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जो 12.3 है चित्र, जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला क्षेत्र है गोल्ड, फिर रेड लाल रंग का, फिर ब्लू, फिर है ब्लैक और फिर है वाइट। तो 5 क्षेत्र हैं जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरीके का बोर्ड निशानेबाजी की प्रतियोगिता के लिए ओलंपिक में भी होता है इसी टाइप का। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, यानी कि जो अंदर है सबसे छोटा वाला, उसका व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। प्रत्येक पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि उन पट्टियों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले गोल्ड का, गोल्ड तो पूरा वृत्त है, उसके बाद रेड क्या है, एक पट्टी है, उसके बाद रेड के बाद ब्लू एक पट्टी है, फिर क्या है ब्लैक एक पट्टी है और वाइट भी एक पट्टी है। तो उनके अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से मान लो सबसे पहले है आपके पास इस तरीके से, आपको पहला है गोल्ड, पहला क्या है गोल्ड, ठीक है। उसके बाहर एक और पट्टी है, वो है आपकी रेड, कैसी है रेड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो अंदर वाले के लिए देखे, रेड गोल्ड जो है, गोल्ड रंग वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ पे क्या दे रखा है, व्यास। देखिए गोल्ड वृत्त का व्यास, ठीक है, डायमीटर जो है यानी कि आपको दे रखा है कितना, गोल्ड का कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास इतना है, आप ये ध्यान रखो कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि अगर व्यास का आधा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर। ये हमेशा ध्यान रखो, व्यास को हम d से दर्शाते हैं और त्रिज्या को r से। तो जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, d जो है 2r के बराबर होता है और r जो है 2 का भाग हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाता है d/2, यानी कि व्यास का आधा। तो यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी
त्रिज्या क्या ले लें, त्रिज्या को हम कह दें यहाँ पे R1, ठीक है, R1 कह सकते हैं। तो R1 जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 21/2 D/2 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। अब इसका जब भाग देंगे तो 21/2 हो जाएगा, जब भाग दिया तो 10.5 सेंटीमीटर ये R1 आया। तो आपको चाहिए इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए गोल्ड का क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। तो गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ हमने R1 माना है तो पाई R1 स्क्वायर। आप जानते हो पाई, यहाँ पर पाई का मान कितना रखा जाएगा, हाँ भाई पाई 22/7। तो ये तो रख दिया हमने 22/7 और R1 ये है 10.5 और उसका है होल स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 और 10.5 क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे हो गया 10.5 गुणे 10.5, चूँकि स्क्वायर है यहाँ से आप काट सकते हो 7 से 7 एकम 7, 7 से 7 एकम 7 और 7 बना 35। जब इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा इसको क्षेत्रफल जो होता है वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे आएगा, 22 गुणे 7.5 गुणे 10.5, इनका गुणा करेंं तब आएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर ये कहा है ये जो पट्टी है वो कितनी चौड़ी है। यहाँ पर देखिए ये जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि ये दूरी जो है 10.5 है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, इस तरीके से एक वृत्त है और इस पे दूसरा वृत्त है इस तरीके से, ठीक है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक अभी आपने निकाली थी, ये पहले गोल्ड वाले की कितनी निकली थी 10.5, और यहाँ से ये दूरी भी जो है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह भी कितनी है 10.5। तो हमको इस क्षेत्र का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। अगर पूरे वृत्त में से ये टुकड़ा निकाल लिया जाए काट के तो यही पट्टी आ जाएगी ना, ठीक है। तो ध्यान दो, पूरा बड़ा जो है, पूरा बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की रहेगी 10.5 प्लस 10.5, ये टोटल त्रिज्या हो जाएगी कितनी 21। इन दोनों को जोड़ेंगे 21, तो 21 त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो क्षेत्रफल है निकाल देंगे तो पट्टी बच जाएगी, ठीक है। तो देखिए रेड वाले जो है, उसके बाद जो वो है रेड है, रेड वृत्त की त्रिज्या। तो रेड वृत्त की त्रिज्या हमने कह दी यहाँ पे R2, जो कि कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5, वो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड वाली जो पट्टी है, पट्टी का क्षेत्रफल जो है हम कैसे निकालेंगे, पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि बड़े वाले में से छोटा वाला वृत्त निकाल देंगे तो वह वाली पट्टी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पाई कॉमन है, बचा क्या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आप जानते हो पाई का मान 22/7। यहाँ पे R2 कितना है, R2 आपका है 21, तो 21 का स्क्वायर, और ये आपका 10.5 इसका स्क्वायर, और ये R1 देखिए R1 क्या था 10.5। जब इसको आप हल करोगे तो आप जानते हो 21 का वर्ग कितना होता है, हाँ भाई 441, 441। अब ये 105 है, 105 का वर्ग कर दो और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 105 का वर्ग होता है 110, ये ठीक है, ओके। और ये ब्रैकेट 1। अब जब आप इसको घटाएंगे तो 22/7 गुणे ये आएगा आपका 330.75। अब आप इसको काटेंगे तो काटने के और फिर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 139.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ही आप
और भी करेंगे। यहाँ पे तो अभी रेड पट्टी का आया, अब इस पर भी ये एक पट्टी है, इस पे एक और पट्टी आ गई। इस तरीके से ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी अगली पट्टी है जो वो किस कलर की है, ब्लू कलर की। अब देखो इसमें अंतर क्या पड़ेगा, जैसे पहले थी त्रिज्या इतनी, अब त्रिज्या हो गई 10.5 में, जो पुरानी थी उसमें ये चौड़ाई यानी कि 10.5 जुड़ गई तो 21 हो गई। अब दोबारा एक और पट्टी आ गई, पहले गोल्ड था फिर रेड आ गई, रेड के बाद ब्लू। अब इस पट्टी की भी चौड़ाई 10.5 है, तो जो R3 होगा, R3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसी में ही 21 में। अब पहले से 10.5 फिर 21 हुई और 21 में 10.5 जुड़ेगा, तब वो आ जाएगी किसकी, ब्लू पट्टी वाला जो है वृत्त, उसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी R2 स्क्वायर माइनस R1 है, अब हो जाएगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, देखें कैसे, अभी रेड है, अब यहाँ पर ब्लू के लिए कर दें, इसको हटा सकते हैं हम। देखें अब है ब्लू, ब्लू पट्टी है बी, देखिए ब्लू पट्टी वाला जो है, ब्लू ही पट्टी है, ठीक है, वो कितनी है 10 पॉइंट। ब्लू पट्टी वाले वृत्त की त्रिज्या, पहले देखिए त्रिज्या कहाँ तक पहुँची थी, त्रिज्या पहुँची थी 21 तक। ठीक है, अब 21 में जुड़ जाएगा 10.5, तो ये आपकी हो जाएगी, जुड़ेगा तो 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, जो त्रिज्या है ब्लू पट्टी वाली, ये हो जाएगी R3। ठीक है, तो R3 अब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, तो जैसे ये सूत्र लगा है ऐसे ही इसमें लगेगा पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई है कॉमन, तो R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 22/7, R3 कितना है, ये है 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 ये है 21, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये 22/7, इसका स्क्वायर आप खोलें 31.5 का, तो 31.5 का आएगा 992.25 और माइनस, हाँ भाई माइनस 21 का तो होता ही है 441। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर ये आएगा 551.25। ठीक है, अब इनका जब हल करेंगे काट पीट के, तो ये आ जाएगा आपका 132.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी आप खुद करेंगे। यहाँ पे R3 लिया है, अब यहाँ पे R4 हो जाएगा, फिर इसमें 10.5 जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर लग जाएगा, फिर इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से दोनों और करेंगे आगे के, ब्लैक वाला और वाइट वाला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे आगे का इसी प्रकार से, थोड़ा सा लेंदी है मगर केवल समझने का है, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेट जो है ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा और भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आराम से आप कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए, कार का पहिया होता है, किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास यानी कि परिधि से परिधि तक की दूरी, वो केंद्र से होकर जाने वाली, वो दे रखी है 80। ध्यान दें, जब भी व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ठीक है, यदि यह कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि एक घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है, 66 किलोमीटर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, यानी कि 60 मिनट में कितना चल रहा है, 66 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दें,
सबसे पहले हम देखिए पहिए का व्यास जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर है। व्यास जो है पहिए का वो लिखिए आप, कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या r हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 80/2, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई त्रिज्या। अब पहिए की हम जब वो चलता है, वो कह रहा है चलना कितने चक्कर लगाएगी, तो पहिए के चलने में जो दूरी तय होगी एक चक्कर में, वो होगी उसकी परिधि के बराबर। कितनी, जब पहिया इस तरीके से घूमेगा तो आगे बढ़ेगा, तो यही दूरी तो आगे की ओर जाएगी, तो ये होती है उसकी परिधि। तो पहिए की परिधि जो है वो निकालते हैं यहाँ पे। परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है। तो 2, यहाँ पे पाई का मान 22/7 ही रखा जाएगा, 22/7, r है कितनी 40, ठीक है। तो 40, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का इंटू ही कर दें सबका, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर जब आप इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1760/7, ठीक है, सेंटीमीटर। इनका तो ये हुआ और बटे में 7 है तो वही रहने दिया। अब सुनिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 घंटे में वो कितनी दूरी चलता है, 66 किलोमीटर। 1 घंटे में आप जानते हो 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में चली दूरी कितनी है, 66 किलोमीटर। अब भाई आप बता दो 1 मिनट में कितनी दूरी चलेंगे, तो 1 मिनट के लिए 60 का भाग हो जाएगा, तो 66/60, तो यहाँ पे ये कट सकता है। अब हमको चाहिए 10 मिनट में, कितना चाहिए 10 मिनट में। अब देखिए 10 मिनट में क्या होगा, 66/60 और गुणे 10 हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 0 से 0 गया, यहाँ से 6 कम 6, 6 कम 6, तो ये हो गया 11 किलोमीटर। देखिए 10 मिनट में कितना चल रहा है, 11 किलोमीटर। अब देखिए परिधि किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करें, इसको भी क्या कर दें, चेंज कर दें सेंटीमीटर में। तो देखिए 11 किलोमीटर, पहली बात 11 किलोमीटर का मतलब कितने, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे। आप जानते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 100 का और गुणा करेंगे तब वो चेंज होगा किसमें, सेंटीमीटर। यानी कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किस किस का गुणा करना है, 1000 का और 100 का। तो यहाँ पर हमने किया 10 मिनट में जो चली दूरी है तो 11 गुणे 1000 और गुणे 100, तो ये बन जाती है सेंटीमीटर। तो 100, तो कितने जीरो हो गए, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। 10 मिनट में इतनी दूरी चल रहा है। तो ये देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है, इतनी, एक चक्कर में, और कुल दूरी ये चल रहा है। तो कुल चक्कर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी में एक चक्कर में चली दूरी का जब भाग देंगे तो टोटल जितने चक्कर उसने घूमे हैं तो वो आ जाएंगे। वही इसमें पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, पहिए कितने चक्कर लगाती है, तो पहिया द्वारा लगाए चक्कर, कुल चक्कर कह दो, कुल पहिया द्वारा लगाए कुल चक्कर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, यानी कि 11 के आगे 5 जीरो में भाग दे दें 1760/7, ठीक है। इसको हल करना है आपको। देखें तो ये पहली बात, तो ये आपके 7 गए ऊपर, ठीक है, तो ये 7 गए ऊपर, तो पहले 0 से 0 ये काट दो, तो ऊपर ये गुणा हो जाएगा 7 का, 11 7 77, 1 2 1 2 4 जीरो और 1776, ठीक है। अब जब आप इसको काटेंगे, ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4375। जब इसका इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4375 चक्कर, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है
निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यह कह रहा है एक वृत्त का परिमाप जो है वो क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी? ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से छांटना है। तो सबसे पहले देखो प्रश्नानुसार जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5th। प्रश्नानुसार कह रहा है परिधि जो है वो किसके बराबर है? क्षेत्रफल के। किसके क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर r का इधर डिवाइड कर दो तो 2r²/r। यहाँ से r का r यहाँ पे काट सकते हैं, वैसे ना काटें तब भी कोई बात नहीं। ये काटा, या ऐसा करो यहाँ पर देखिए काट दिया। चलो तो r बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। r बराबर 2, तो 2 मात्रक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे अगला जो एक्सरसाइज है अगली वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। आज के लिए धन्यवाद।